हेलो हाय नमस्ते नमस्कारा वनक्कम केम चो एंड कसका है बच्चा लोग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टडीग्राम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक नेम्ड एज लेंसेज। तुम लोग ने स्क्रीन पर तो देखा ही रहेगा, लेंसेज के बारे में मैंने लिखा है। अब ये लेंसेज हम लोग के डेली लाइफ में बहुत जगहों पे यूज होता है। जैसे कि देखो, छोटे से कैमरा में भी, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस कैमरा में तक लेंस है। माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होता है, टेलीस्कोप में लेंस यूज होता है। जिन लोगों को चश्मा लगता है उनको भी तो लेंस यूज करना ही पड़ता है। तो ये जो लेंसेस रहता है ये हम लोग के लाइफ में कहीं ना तो कहीं यूज होने ही वाला है। तो क्यों ना हम इसको और अच्छे से समझें कि लेंस काम कैसे करता है करके। तो आइए देखते हैं यही चैप्टर में हम लोग कैसे ये सब डील करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैं ये पूरे लेंसेस को कैसे करूंगा, इसको ना हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे कंटेंट देखते हैं। मैं टोटल इसके 10 लेक्चर्स लूंगा। 10 लेक्चर में ये लेंसेस के टॉपिक को मैं खत्म करने वाला हूँ। 10th स्टैंडर्ड का ये लेंसेस का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टॉपिक विच इज टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। सबसे पहले हम लोग ये खत्म करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ओके, सबसे पहले हम लोग ये वाला कवर अप करेंगे आज के दिन, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे 3 रूल्स फॉर ड्राइंग अ रे डायग्राम। तो हम लोग के लेंसेस में कैसे रहता है, एक रे डायग्राम बनाना रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि वो बहुत लेंदी टॉपिक है, एक लेक्चर में होगा नहीं, 2 लेक्चर में हम लोग उसको करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या होता है, और फिर लेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है। सो हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। 5वां जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, सम्स करेंगे हम लोग। 6th लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर भी, हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है, वो कैसे काम करता है, हम लोग चीजों को देख कैसे सकते हैं, ये सब चीज हम लोग ह्यूमन आई में डिस्कस करेंगे। 7th लेक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो हम लोग को चश्मा लगाते हैं, कभी कभार सुना रहेगा ना तुम लोग ने कि अरे तुझे नंबर पॉजिटिव लगा है, तेरा नंबर नेगेटिव है, तुझे माइनस में नंबर है, तेरा नंबर प्लस में है करके। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग इस डिफेक्ट ऑफ विजन में बात करेंगे। 8th टॉपिक में यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, कैसे हम लोग अलग अलग कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं। देन 9th लेक्चर में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड 10th लेक्चर में हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ये पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का सबसे पहला टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। ओके, तो सबसे पहला शुरू करने से पहले हम लोग ये बात जानने का कोशिश करेंगे कि लेंसेस में हम लोग के कितने टाइप के लेंस होते हैं और लेंस करता क्या है करके। जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा ना लेंस का काम क्या है, तब तक हम लोग को ये बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा टॉपिक। तो चलो सबसे पहले मैं हम लोगों को तो चलो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि लेंस का एक्चुअली में काम क्या है करके। लेंस का एकदम सिंपल सा काम है। लेंस का काम, अगर कुछ ने पूछा ना लेंस का काम क्या है, तो बस एक ही जवाब देने का, सामने से आने वाली रोशनी को वो क्या कर देता है, बेंड कर देता है। वो वाली रोशनी नहीं रे बाबा, लाइट के बारे में बात कर रहा हूं। सामने से आ रहा लाइट है, उसको क्या करेगा, वो बेंड करेगा। तो यही मेजर काम है हम लोग का, किसका, लेंस का। तो अगर तुम्हारा ये लेंस है, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा अगर लेंस है और अगर आगे से ऐसा लाइट आ रहा है तो लाइट कैसे जाएगा बच्चों, लाइट हम लोग का ऐसे बेंड हो जाएगा। सो ये जो प्रिंसिपल है ये लेंस का पूरा प्रिंसिपल है, और ये जो चीज है इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लेंस के बारे में, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो, मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा यहां पे, ठीक है। इतना वाला बड़ा स्फीयर ले लेते हैं एंड इस और एक स्फीयर में ले लेता हूं यहां पे, एंड ये दोनों स्फीयर को मैं आपस में ऐसे, देखो मैंने क्या किया, ये देखो 2 स्फीयर मैंने बनाया। अब ये दोनों स्फीयर को एक के अंदर एक में डाल रहा हूं ऐसे, ठीक है, एक के अंदर एक में ऐसे रख देता हूं। अब तुम लोग ने कुछ ऑब्जर्व तो जरूर किया रहेगा, ये दोनों स्फीयर को एक के अंदर एक डालने के बाद एक छोटा सा जगह बन रहा है, दिख रहा है ये जगह हम लोग को मिल रहा है। ये जो जगह रहेगा, दिस इज योर लेंस। ये हम लोग का क्या रहेगा, ये हमारा लेंस रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो लेंस बना हुआ है यहाँ पे, इस लेंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों इसको, कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स यानी कि पूरा ऐसे बाहर के साइड पे उसका पेट आया है, ऐसे देखो देखो ऐसा पेट आया है उसका, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आगे जो हम लोग और एक लेंस बनाने वाला हूं, तो ये देखो, अब देखो ये दोनों सर्कल को मैं अभी देखो क्या कर रहा हूं, पहले वाले सर्कल को मैंने क्या किया था बच्चों, पहले वाले सर्कल को मैंने एक के अंदर एक डाला था, बट अब मैं ये जो सर्कल है इसको एक के अंदर एक भी नहीं डाल रहा हूं, ना ही मैं इसको टच कर रहा हूं, जरा सा इसको ये सर्कल से दूर रख रहा हूं, इस तरह से मैंने इसको रख दिया। अब तुम लोग ने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा कि ये दोनों सर्कल के बीच में यानी सॉरी दोनों स्फीयर के बीच में जगह बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे देखो बच्चों, दो स्फीयर के बीच में जो जगह बन रहा है ना यहाँ पे, अभी देखो इस केस में क्या हो रहा था, दोनों स्फीयर आपस में अंदर एक दूसरे के अंदर जा रहे थे, तो हम लोग को एक ऐसा टाइप का शेप मिला जो हम लोग का बना क्या, कॉन्वेक्स लेंस। बट यहाँ पे दोनों सर्कल जो है, दोनों स्फीयर जो है वो दूर दूर है, तो बीच में जो जगह बचा उसको मैंने शेड कर दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग का ये बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। देखो नाम में ही देखो, नाम में क्या छुपा है, केव छुपा है। केव यानी क्या रहता है बच्चों, गुफा रहता है। देखो यहाँ पे भी एक ऐसा गुफा जैसा, देखो कॉनकेव, कॉनकेव कैसा रहता है हम लोग का, पतला सा रहता है, देखो ऐसे कॉनकेव है, देखो पतला सा है। कॉन्वेक्स कैसा रहता है, एकदम जाड़ा सा है, देखो ऐसा बनता है। कॉन्वेक्स हम लोग का कैसा है, एकदम जाड़ा सा है। तो ये हमारे टोटल मिला के दो टाइप के लेंस बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने तुम लोग को बता दिया कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रहता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक रहता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्टन टर्म्स जो हम लोग ये लेंस के ऊपर पढ़ेंगे। देखो लेंस में भी कैसा रहता है, इस चीज का नाम क्या है, उस चीज का नाम क्या है, इसको क्या बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं। अरे हाँ, लेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ये सब हम लोग क्लियर करेंगे तो पूरा तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का इसमें रहेगा, टर्म जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले क्या रहता है। देखो मैंने यहाँ पे वही शेप मैंने ड्रॉ किया, एक स्पीयर यहां पे, दूसरा स्पीयर यहां पे। अब ये दोनों स्पीयर के बीच में जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है ये हमारा बेसिकली क्या रहता है बच्चों, ये हमारा लेंस रहता है, ठीक है, ये हमारा लेंस रहता है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लेंस बना दिया, देखो बन गया मेरे यहाँ पे लेंस। अभी देखो ये दोनों स्पीयर का अगर मैं बात करूंगा, ये दोनों स्पीयर के बीच वाला जो पॉइंट रहता है, क्या होता है ये स्पीयर का, ये बीच वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं। ये स्पीयर का बीच वाला पॉइंट समथिंग यहां पे रहेगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ द स्पीयर, क्या बोला है बच्चों, द सेंटर ऑफ द स्पीयर whose part forms surface of the lens, okay, the center of the sphere whose forms the surface of the lens। देखो ना, ये स्पीयर का सेंटर है, ये सेंटर से हम लोग का लेंस का ये वाला पार्ट बन रहा है, ये स्पीयर जो इसका सेंटर है उससे ये वाला पार्ट बन रहा है, और दोनों मिला के हमारा क्या बना दिया इसने बच्चों, लेंस बना दिया है बराबर से। द सेंटर ऑफ द स्पीयर हुज पार्ट फॉर्म्स अ लेंस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बहुत सिंपल है डेफिनेशन, याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ द स्पीयर होता है। अब ये जो दो सेंटर है इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C1, इस सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं C2, ओके। दो सेंटर है इसकी वजह से C1 एंड C2 आर द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो आगे वाले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना ये ऑफकोर्स ये तो लेंस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लेंस हो जाएगा, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये मैंने शेड कर दिया। अब ये दोनों लेंस का यहां पे सेंटर है, एक सेंटर यहां पे, एक सेंटर यहां पे। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से ही समझ में आया रहेगा, अगर ये हम लोग का सेंटर है तो रेडियस क्या होता है, बेसिक रेडियस क्या होता है, रेडियस का मतलब रहता है कि अगर सेंटर से मैं सर्कल का कोई भी एक पार्ट तलक टच करूंगा, ये डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। सेंटर से कोई भी एक पार्ट आउटर पार्ट में टच करो, ये हम लोग का क्या रहता है, रेडियस होता है। रेडियस का मतलब ही क्या रहता है, सेंटर से सर्कल के बाहर वाले पार्ट तलक को टच कर दो, दैट बिकम्स योर रेडियस। तो डेफिनेशन भी सिंपल सा है, द रेडियाई ऑफ द स्फीयर। अभी रेडियाई क्या होता है, रेडियस एक रहता है, रेडियाई हम लोग का क्या रहता है, प्यूरल फॉर्म रहता है, रेडियस इज द सिंगुलर फॉर्म।
तो रेडियाई ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेंटर वर्ड यूज हो रहा था, रेडियाई ऑफ कर्वेचर में रेडियाई वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बार बार अभी लेंस नहीं बनाऊंगा, इसका एक सेंटर ये है, इसका एक सेंटर ये है। ठीक है, एकदम फटाफट में समझा देता हूँ तुम लोग को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं तुम लोग को, ध्यान से देखना सिर्फ। इस सेंटर को मैं C1 देता हूँ, इस सेंटर को मैं C2 देता हूँ, बात सही है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये दोनों सेंटर से होते हुए मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, दोनों सेंटर से होते हुए मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये जो लाइन है ये कहाँ से होते हुए गया बच्चों, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया ना, तो ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन देख सकते हो तुम लोग, द इमेजिनरी लाइन, लाइन कैसा हम लोग का इमेजिनरी है, लाइन कैसा बच्चों, इमेजिनरी है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों अभी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर। तो ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ये कौन सा टाइप का लेंस है बच्चों, ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, जाड़ा जो रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ऐसे में पतला जो रहता है वो क्या रहता है, कॉनकेव लेंस रहता है। कॉनकेव इसलिए देखो गुफा बन रहा है अपना, कॉन्वेक्स हम लोग का कैसे रहेगा, इससे जाड़ा रहेगा। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से जो लाइन जा रहा है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखो लास्ट इसमें मैंने समझाया था, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जो लाइन जाता है वो हमारा क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस रहता है। अब देखो मैंने ये लेंस के अंदर एक पॉइंट बनाया, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाता है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस। ओके, एक पॉइंट है जो लेंस के अंदर है और ये पॉइंट दूसरी बात किससे जा रहा है, किसके ऊपर बनाया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाया गया है। द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑप्टिकल सेंटर, इसके वजह से ये पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें लेंस स्टार्ट करते ही क्या बताया था, लेंस का मेजर काम क्या है, जब लाइट आएगा तो उसका डायरेक्शन को चेंज करने का काम रहता है, बराबर ना। लाइट आया उसका डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है, लेंस का है। बट अगर कोई भी लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा बच्चों, तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ने यहाँ से एक लाइट को ऐसे, देखो ये लाइट आया लाइट आया लाइट आया, इस पॉइंट से होते हुए गया, तो ये कैसे होगा, बेंड होगा क्या, नहीं होगा, ये सीधा निकल जाएगा यहाँ से। लाइट समझो यहाँ से आया, नीचे से आया, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो मतलब ये सीधा निकलेगा। लाइट यहाँ से आया, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये सीधा निकल जाएगा। तो लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा, इट पासेस विदाउट बेंडिंग। तो यहां पे देखो, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस, पहले तो ये पॉइंट है, लेंस के अंदर है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी ऊपर है, थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया क्या, नहीं किया। तुम लोग को भी अपने लाइफ में ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाना है। लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, उसी के ऊपर फोकस रखो। लोग बोलते हैं ना भाई, अपना एक दोस्त रहता है, बोलते भाई आजा कुछ ट्राई करते करके, ये वो लोग रहते हैं जो हम लोग को अपना दिशा से दूर कर देते। तुम लोग को कभी भी उसका पाथ फॉलो नहीं करना है बच्चों, तुम लोग को अपना लाइफ देना है, अपना लाइफ जीना है। तो हमेशा एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाना, लाइफ में हमेशा सीधा जाना है। तुम लोग को अपना फोकस रखना, अपना गोल सेट करना कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर तुम लोग ने अपना गोल सेट किया रहेगा तो प्लीज उसके ही ऊपर फोकस करना। दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त बनाना, ऐसा नहीं कि जो बोलता है कि अरे आना मेरे साथ, पर कुछ ट्राई कराते। वो जो ट्राई होता है ना बच्चों, वो ट्राई ऐसा होता है कि तुम लोग अपने लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, बट वो ट्राई के कारण तुम्हें हमेशा वो नीचे लेके जाता है। तो बच्चों कभी भी हमेशा याद रखना, लाइफ में ना एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना, गोल सेट करना और उस गोल के पीछे भागना, ठीक है। तो आई होप सो कि तुम लोग को ऑप्टिकल सेंटर तो ज़रूर समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का प्रिंसिपल फोकस।
अब देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? दो टाइप के लेंस होते हैं, हमने डिस्कस किया था बराबर। एक रहता है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स यानी कि ऐसे जाड़ा वाला लेंस रहता है, और एक रहता है हम लोग का कॉनकेव लेंस, कॉनकेव यानी कि ऐसे केव बना हुआ लेंस रहता है। ठीक है, दोनों में भी हम लोग का प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है? चलो पहले मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हम लोग डेफिनेशन बाद में लर्न कर लेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन पे फोकस करते हैं। तो ये मेरा कॉनकेव लेंस है, सॉरी ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मैं पहले तो एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो एक सीधा लाइन ड्रॉ किया, ये सीधा लाइन हम लोग का क्या रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। अब देखो लाइट हमेशा क्या होता है, लाइट जब आता है लेंस को टकरा के हमेशा बेंड होता है, बट ऑप्टिकल सेंटर में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग लाइट को पास नहीं करेंगे। देखो तो फिर मैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है, ये देखो लाइट आया सीधा ऐसे इसको टकराया, लाइट जैसे ही इसको टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये बेंड हुआ और यहाँ पे से निकल गया। लाइट वापस से सीधा पास होगा और फिर वो क्या हो जाएगा? अपना बेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके बेंड हो रहा है। लाइट वापस से देखो, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा तो कैसे जाएगा वो बताओ? बेंड हो जाएगा। अब देखो जितने भी मैंने लाइट रेस, जितने भी लाइट रेस है, सारे लाइट रेस किसको पैरेलल है बताओ? सारे लाइट रेस हम लोग के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। जैसे ही ये कॉन्वेक्स लेंस को टच करता है तो वो बेंड हो जाएगा। मैंने बताया था, जैसे ये लेंस का काम क्या रहता है? लाइट को बेंड करने का काम रहता है। टच किया तो बेंड हुआ, और ये बेंड होके देखो कहां पे से निकला? कहां से निकला? एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही एक पॉइंट पे से निकला ना। इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी कि क्या रहता है? लाइट रेस जब हम लोग का टच होके निकल जाता है तो एक पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। व्हेन लाइट रेस आर पैरेलल, ऑफ कोर्स दिख रहा है सभी को, लाइट रेस हमारी कैसे है? पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसको ये पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ही ये लाइट रेस हम लोग की कॉन्वेक्स लेंस पे गिर रहा है, दे कन्वर्ज। कन्वर्ज वर्ड का मतलब क्या है? कन्वर्ज यानी कि साथ में आना, ठीक है, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वर्ज कहां पे हो रहा है? सभी लोग साथ में कहां पे मिल रहे हैं? कहां पे मिल रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलने जा रहे, कहां पे मिल रहे हैं बताओ बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। वापस से एक बार क्विकली समझ लेते हैं। लाइट रेस हमारे पैरेलल है, किसको पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। व्हेन इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, इंसिडेंट यानी कि ये जब टच होता है तो वो सभी एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। वो पॉइंट कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग का प्रिंसिपल फोकस क्या रहता है। देखो चलो ये ले लेते हैं। पहले मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं, ये अपना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, देखो लाइट रेस को मैं निकालना स्टार्ट कर देता हूं। लाइट रेस आया, मैं दो ही लाइट रेस बनाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा। लाइट रेस आया, अब देखो लाइट रेस आता है ना इसमें, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है? ये कन्वर्ज नहीं होता है, एक साथ नहीं आता है। ये वाला लेंस बोलता है कि भाई मैं इसको दूर फेंकूंगा, ये वाला लेंस बोलता है मैं सबको पास लेके आऊंगा। तो ये दूर फेंकेगा तो मतलब यहां से हम लोग का ऐसे दूर जाएगा, बराबर है। और एक लाइट रेस बनाऊंगा मैं, यहां से अगर मैं बनाया, यहां पे टच हुआ, यहां से वो कैसे निकलेगा बताओ? दूर निकलेगा, ऐसे निकल रहा है ये, वापस से बताओ। ओके, अब तुम लोग तो बोलोगे कि सर ये ये क्या लेंस कर रहा है? ये लेंस तो हम लोग को दूर फेंक रहा है, तो ये कोई पॉइंट पे तो मिल रहा नहीं है, तो फोकस कैसे हुआ? अरे मिल रहा तो है। अभी तुम लोग इमेजिन करो, इमेजिन ऐसे करो कि अगर ये लाइट अगर ऐसे जा रहा है, बीच में ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट बेसिकली सीधा ही आता था। तो अगर ये सीधा आता तो ये क्या हो जाता था? अपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये देखो यहाँ पे लाइन आया, और ये लाइट रे भी हम लोग का ऐसे ही होते हुए जा रहा है, और देखो ये यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली अगर मैं लाइट को अगर सीधा रखता, अगर ये बीच में लेंस नहीं होता तो ये कैसे जाता था? ऐसे सीधा होते हुए जाता था। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ विच लेंस? कॉनकेव लेंस। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। व्हेन लाइट रेस आर पैरेलल,
लाइट रेज तो अभी भी पैरेलल है, किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस को जब ये टच करता है दे डाइवर्ज। ओके बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंस हो रहा है, एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे लगता है कि ये देखो ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि ये कोई तो एक पॉइंट से आ रहा है ना हम लोग का लाइट, पॉइंट वो भी कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है वो पॉइंट है। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ में आया रहेगा कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस क्या होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या रहता है, बहुत सिंपल है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये तो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना क्या है, ये अपना स्पेरिकल ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो हो गया ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, और हम लोग का फोकस समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे समझो हम लोग का क्या रहेगा, ये फोकस रहेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। तो बच्चों आई होप सो कि तुम लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया रहेगा, और भी इसका ही हम लोग सेकंड लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है तो हम लोग वो अगले लेक्चर में लिखेंगे। सो बच्चों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल दैट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।